नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज हॉक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रविवार को लखनऊ में विधान भवन प्रांगण में तिरंगा झंडा फहराया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ध्वजारोहण के बाद प्रदेश के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ में विधान भवन के मुख्य द्वार पर ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि समस्त प्रदेशवासियों को आज़ादी के इस महान पर्व की हार्दिक बधाई। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि हमको आज़ादी दिलाने में बलिदानी हो गए मां भारती के वीर सपूतों को मेरा नमन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ध्वजारोहण के साथ ही उत्तर प्रदेश की सेनानियों की आज़ादी की भूमिका का जिक्र करते हुए सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि हमारा देश 1947 में अनगिनत बलिदानों के कारण आज़ाद हुआ था। शहीदों के अनेक स्मारक आधुनिक भारत के महातीर्थ के रूप में हमें देश में स्वाधीनता की लड़ाई का एहसास कराते हैं। देश की स्वाधीनता के लिए जो सामूहिक लड़ाई लड़ी गई उसने विदेशी हुकूमत को 90 साल में भारत को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लखनऊ से ही बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का उद्घोष किया था, जो स्वाधीनता का मंत्र बन गया। 1916 में स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का उद्घोष लखनऊ से हुआ था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बलिया में मंगल पांडे, लखनऊ, गोरखपुर इत्यादि स्वाधीनता का अमृत महोत्सव शुरू हो रहा है। चौरी चौरा की घटना का शताब्दी वर्ष भी है। 1942 में बलिया ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मेरठ और काकोरी में भी क्रांति की अलग जगी। क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के बने स्मारक आज़ादी की याद दिलाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की बाहरी व आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने में खुद को बलिदान करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाले जवानों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि यही है कि सभी अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पालन करें। राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को इसका पालन करना चाहिए ताकि नए भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत, श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार होते देख रहे हैं। अमृत महोत्सव कोरोना के समय हमारे बीच में है। जीवन और जीविका को बचाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी वैज्ञानिकों का आभार जिन्होंने 9 माह में 2 वैक्सीन उपलब्ध कराई। यूपी ने 0 से लड़ाई शुरू की और अब 4 लाख प्रतिदिन कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। प्रत्येक नागरिक का मुफ्त इलाज हो, इसका मॉडल प्रदेश ने प्रस्तुत किया। कोरोना से सुरक्षा कवच देने के लिए मुफ्त वैक्सीन देने वाला सबसे बड़ा राज्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि हमारी सरकार के सतत प्रयास के कारण ही उत्तर प्रदेश 4.5 वर्ष में बीमारू राज्य से उबरकर अब विकास की ओर उन्मुख विकसित राज्य के रूप में बदल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बीच जीवन और जीविका बचाने का रास्ता निकाला है। 4 साल में यूपी देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है। देश के प्रति हमारी जवाबदेही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार की हर योजना में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में 40 लाख लोगों को आवास मिला है। पीएम आवास उपलब्ध कराने में भी यूपी नंबर 1 रहा है। जो कार्य बाकी रह गए हैं उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है। किसानों के लिए फसल ऋण माफ़ी, सिंचाई परियोजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, 45 लाख गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। अन्नदाताओं को सम्मान की रक्षा का कार्य कर रही है। 15 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से राशन बांटे। यूपी सरकार ने अन्न व भत्ते की व्यवस्था की। पूर्वी यूपी में 1977 से बच्चों की मौत होती थी मस्तिष्क ज्वर से, जिसे अज्ञात बीमारी बताया जाता था। अल्पसंख्यक व दलित परिवार के बच्चे मर रहे थे। 2017 तक यह सिलसिला चलता रहा। अब पूर्वी यूपी समेत 38 जिलों में इस कहर को नियंत्रित किया गया है। बच्चों की जान बचाने का अभियान आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगे, अराजकता यूपी की पहचान थी।
आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर बनाए रखने वाला पहला राज्य बनकर सामने आया है। निवेश के लिए यूपी आ रहे हैं निवेशक। 400 करोड़ से अधिक का निवेश 4 वर्षों में हुआ है। 4.5 लाख नौजवान को नौकरी दी है। स्वच्छ भारत अभियान को समय से पूरा किया गया है। सभी गरीब परिवारों को इज्जत घर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। पुलिस प्रशासन की शांतिपूर्वक संपन्न कराया। पंचायतें अब विकास की धुरी बने। कोरोना में निकाय समितियों को बेहतर कार्य किया। आंगनवाड़ी, एएनएम, पार्षद, प्रधान व अन्य का अभिनंदन। स्वास्थ्य कर्मियों ने बेहतर कार्य किया। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कोरोना योद्धाओं को कोटि कोटि नमन करता हूँ। दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। कोरोना से लड़ाई जारी रखनी है। महिला सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। एंटी रोमियो अब महिला शक्ति के रूप में काम कर रहा है। उन बच्चों को मदद दी जा रही है जिन्होंने कोरोना में अपने अभिभावक खोए हैं। 5 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री विशिष्ट सेवा पदक के लिए चयनित होने पर बधाई देता हूँ। जय हिंद।